इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 16 घंटों से बारिश। नारनई में पानी की सतह 19 फीट बुलंद, गुंजाइश सिर्फ 1 फीट रह गई। अतराफ में खतरे के सायरन बजा दिए गए। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। एमडी वासा का 111 ब्रिगेड से राब्ता। पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में टीमें तैनात। जुड़वा शहरों में अब तक 105 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। जहलम जिला चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, 456 मिलीमीटर बारिश से तबाही, 40 लोग रेले में बह गए। इमरजेंसी नाफिस। दरिया सुबह में तगयानी, पानी का बहाव तेज। चक्री के गांव लादिया में खानदान पानी में फंस गया। सैलाबी रेले में फंस जाने के बाद खानदान घर की छत पर मौजूद। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जहलम में नाला भनिया पर भर गया, दर्जनों मवेशी बह गए। कल्लात में फितनौल हिंदुस्तान के आलाकारों की फिर दहशतगर्दी। कराची से कोयटा जाने वाली कोच पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जाँ बहाक, बच्चे समेत 19 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। जाँ बहाक अफराद कराची के कव्वाल हैं। बच जाने वाले नदीम साबरी का कहना है कि कोयटा परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे। कोयटा से आधे घंटे के फासले पर थे कि वाकया रोनुमा हुआ। बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे। हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली है? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं। हमें किस बात की सजा दी गई है तो बता दें आप। कल्लात वाक़े में फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस हैं। शहीद कव्वाल भाइयों के खून का बदला लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल्लात वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पूरा पाकिस्तान लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। भारत को पहले भी मजा चखाया, अब भी चखाएंगे। पाक फजाइया का दस्ता बरतानवी रॉयल एयर फोर्स बेस फेयरफोर्ट पहुंच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर और C-130 बरतानिया में एयर शो में शिरकत करेंगे। अवरान में इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियाद पर ऑपरेशन। फितनौल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहां वासिल। पाक फौज ने दहशतगर्दों की कमीनगाह को निशाना बनाया। मेजर रब नवाज तारिक मातृ वतन पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरस्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को आज तलब किया है। अलीमा खान को आज दिन 11:30 बजे गुलबर्ग लाहौर के दफ्तर में तलब किया गया है। बरतानिया के लिए 7 या 8 परवाजों से ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर 14 अगस्त को उड़ान भरेगी। दूसरी लाहौर में बर्मिंघम जाएगी। या ये तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया से गुफ्तगू। कहा, बरतानवी रोड पाबंदी के वक्त 40 अरब का था, अब ये 70 अरब का हो चुका है। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया की तैयारी की तबाही का जिम्मेदार जहाज का कप्तान निकला। अमरीकी मीडिया का ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बिना पर दावा। कहा, कैप्टन ने वो स्विचेस बंद कर दिए जिनसे इंजनों को ईंधन मिलता था। 12 जून को तैयारे गिरने से 241 मुसाफिर हलाक हो गए। तैयारा मेडिकल कॉलेज इमारत पर गिरने से भी 19 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तख्त इक़्तिदार हिचकोले खाने लगा। इत्तेहादी मजहबी जमात शॉस ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया। इसराइली पार्लियामेंट में शॉस के 11 अरकान हैं। फैसले पर अमल की सूरत में नेतन्याहू पार्लियामेंट में अक्सरियत खो देंगे। 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू को सिर्फ 1 नशिस्त की बढ़तरी हासिल है। बरतानिया ने पाकिस्तान को अपनी एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानी फ़ज़ाओं में उड़ान की इजाज़त मिल गई। बरतानवी हाई कमीशन जैन मैरिट का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया के माहिरीन ने मिलकर फ़ज़ाई हिफाजती निज़ाम को बेहतर बनाया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बनाया। कार्रवाई का फैसला हुकूमत करेगी। पाबंदी से पाकिस्तान को 5 साल में 200 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा।
पाकिस्तान ने गजा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी मुआहदे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, गजा में फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात की फरहमी यकीनी बनाई जाए। भूख के बायस बच्चे मर रहे हैं। अस्पतालों में ईंधन खत्म हो चुका है। इसराइली कब्जे का खात्मा अमन के लिए जरूरी है। कराची में सीटीडी सिंध की आसकानी मोहल्ला हब रिवर रोड पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से खुदकश जैकेट और असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। खानेवाल में जहानिया रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत डाकू असलम और नवीद अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकू दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। पीपी और जेयूआई के 2 सेनेटर बनवाए जाएंगे। नून लीग का 1 सेनेटर मुंतखब होगा। सदर और वजीर आजम की अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फॉर्मूले पर मौलाना फजल रहमान ने भी इत्तफाक कर लिया। इलेक्शन कमीशन का रवैया इम्तियाजी है। चीफ जस्टिस से मुतालबा है पीटीआई के खिलाफ केसेस पर एक्शन लें। बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन का बानी तक रसाई। नारवा सुलूक बंद करने का मुतालबा। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के सामने हथियार डाल दिए। चीनी की एक्स मिल कीमत में 25 रुपए किलो इजाफा कर दिया। मिल्स मालिकान ने 140 रुपए किलो की चीनी 180 रुपए में बेच दी। मुनाफाखोर मालिकान ने 1 खरब 20 अरब खरे कर लिए। रिटेल मार्केट में कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। शाम में मुतहारिफ फरीकैन का झड़पें खत्म करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। कहा, शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ ग्रुपों ने राब्ता करके झड़पें खत्म करने का वादा किया है। कुछ इक़दामात उठाए हैं। आज से ख़तरनाक सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। फ़ौज ने शाम के शहर सवीदा से इनखला शुरू कर दिया। शाम की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। इसराइली हमले पर बात होगी। इसराइल के हमले में 3 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हुए थे। हमले में सदारती महल और वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा फिदान को टेलीफोन। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने शाम पर इसराइल के हमले और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीका की रियासत अलास्का में 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी की वार्निंग जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले के बाद अलास्का के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग जारी की गई। जर्मन रिसर्च सेंटर का कहना है कि ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। अमेरिका में तूफानी बारिशों से तबाही। न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। न्यू जर्सी में सैलाबी रैली में बहकर 2 अफराद हलाक। रियासत में इमरजेंसी नाफिज। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। सब स्टेशंस डूब गए। दरख्त गिरने से सड़कें बंद हो गईं। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज कौमी टीम 2 मरहलों में ढाका पहुंच गई। टीम कप्तान सलमान अली आगा की सरबराही में 3 मैचेस खेलेगी। सीरीज का आगाज 20 जुलाई से होगा। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को शेड्यूल हैं।